ये है टाइटैनिक, अपने जमाने का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज। इस जहाज पर वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद थी जो किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दें। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का ये दावा था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन फिर 14 अप्रैल 1912 की रात को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये टाइटैनिक जहाज डूब गया, जबकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का ये दावा था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता। तो आइए इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने पहले सफर को निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और इस जहाज में हर तरह के लोग बैठे हुए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, फेमस सेलिब्रिटीज और आम लोग अमेरिका जा रहे थे एक नई और बेहतर जिंदगी की तलाश में। और इस जहाज की कमांड संभाले हुए थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स, मीडिया और पब्लिक में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर, क्योंकि ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर ऊंचाई में, और जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है इस जहाज को बनाने में वो दिल दहला देने वाली है। इस जमाने में इस जहाज को बनाने के लिए जो मुकम्मल कॉस्ट लगी थी वो थी $7.5 मिलियन, जो आज के तकरीबन $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की डेकोरेशन और फैसिलिटीज तो किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दें। और तो और जो इसमें सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, वो इस जहाज को अनसिंकेबल बनाता है, यानी एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का नाम है जिसने ये शिप बनाई थी। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई, यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये अमेरिका की तरफ जा रहा था उसके रास्ते में बहुत से आइसबर्ग्स मौजूद थे, यानी कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे जो इस शिप के लिए खतरनाक थे। इस समंदर में आइसबर्ग्स का होना एक आम बात है, क्योंकि समंदर में जहाज कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे को इन आइसबर्ग्स के बारे में बताते रहते हैं कि समंदर के इस एरिया में आइसबर्ग्स हैं, तो ख्याल रखना। इन वार्निंग्स को जानने के बाद टाइटैनिक 2 बार अपने रास्ते को बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती, और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। ये जहाज 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से बढ़ता रहा, जो कि किसी जहाज के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पीड होती है। अपनी मंजिल की तरफ 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और वार्निंग भी दी जाती हैं इन आइसबर्ग्स की। कैप्टन स्मिथ और इनके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ग्रूब होता है और रात हो जाती है, और बदकिस्मती से इस दिन चांद भी नहीं निकला था, और इसीलिए समंदर में कुछ साफ नजर भी नहीं आता। और इसीलिए जहाज के सबसे ऊंचले हिस्से में क्रो नेस्ट में 1 या 2 बंदों को बिठाया जाता है ताकि वो देख सकें कि दूर पानी में कुछ है तो नहीं। रात के तकरीबन 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नामी बंदा जो इस क्रो नेस्ट में बैठा हुआ था, वो अपने सामने अचानक एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखता है। वो जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें, और फिर फोन उठाकर कॉल करता है ब्रिज पर बैठे ऑफिसर्स को और चीख कर बताता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो वरना हम उससे टकरा जाएंगे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और दोस्तों, ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। ये लेंथ में 200 बाय 400 फीट का था, 1 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा, और हाइट में क्रो नेस्ट तक आ रहा था, यानी कि जहाज के सबसे ऊंचले हिस्से तक। साइंसदानों का अंदाजा है कि इस आइसबर्ग का वजन तकरीबन 1.5 मिलियन टन्स था, और करीब 10 सेकंड्स तक ये जहाज इस आइसबर्ग से टकराता है और जहाज पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। और फिर कैप्टन और कुछ ऑफिसर्स ये देखने के लिए पहुंचते हैं कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है, और ये देखकर उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज अब डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक्ड हो गए इस चीज को देखते हुए कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता था। टकराव के तकरीबन 20 मिनट बाद, यानी रात के तकरीबन 12 बजे, वो रेडियो में सिग्नल्स को भेजना शुरू करते हैं ताकि कोई दूसरी शिप करीब मौजूद है तो वो टाइटैनिक की मदद के लिए वहां पहुंच सके, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन फिर 12:20 पर एक दूसरा जहाज इन सिग्नल्स को पकड़ता है जिसका नाम
RMS कारपेथिया था। वो जहाज फौरन टाइटैनिक की मदद के लिए निकलता है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि वो जहाज करीब होते हुए भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी टॉप स्पीड पर भी निकलता तो फिर भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग सकते थे। इन सब हालात को देखते हुए कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स पर उतारना शुरू किया जाए। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि जहाज पर टोटल 40 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिन पर 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज पर तकरीबन 2200 लोग मौजूद थे। रात को 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने अपनी तकदीर को मान लिया और कुछ लोग लाइफ बोट्स पर अपनी जगह बनाने लगे और फिर 2:20 पर जहाज मुकम्मल पानी में डूब गया। दोस्तों, ये वही जहाज था जिसके बारे में दावा किया जाता था कि ये कभी नहीं डूब सकता, और इस जहाज के साथ वो 1500 लोग भी डूब गए जो शायद अपने सुनहरी सफर को निकले थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।